वहाँ पर बीच रास्ते में दो चार बच्चे हमारी बैलगाड़ी के आसपास आ गए। सभी के सामने हम सभी को मारने लगे। नमस्ते सभी, हमारा नाम दास बाबू है। ये जो चैनल वाले भैया है ना, जिनका ये चैनल है, वो हमको बोले कि आपके साथ जो पिछले हफ्ते एक घटना घटी थी ना, वो हम आपको यहाँ पर चैनल पर आकर बताएं। तो शुरू में तो हम तैयार नहीं थे, लेकिन हमारे भाई के कहने पर हम यहाँ आने को तैयार हो गए। हमारा भाई हमको बोला कि भैया जी, चैनल वालों को इंटरव्यू दे आओ, ताकि हमारे साथ जो पिछले हफ्ते घटना घटी वो और किसी के साथ ना हो। तो फिर हमने बोला ठीक है, जाते हैं। तो ठीक है, हम आपको अपनी कहानी बताते हैं। हमारे ख्याल से शायद लगभग सुबह के 4:30 बज गए होंगे। शनिवार का दिन था शायद। हमारे मालिक हमारे पास आ गए और हमको बोलने लगे कि ये गन्ने का ढेर उस बैलगाड़ी पे रखो और फैक्ट्री भिजवाओ। तो फिर हम तैयार हो गए और दो चार बैलगाड़ियों के साथ बीच रास्ते से जाने लगे फैक्ट्री के लिए। तो वहाँ पर बीच रास्ते में दो चार बच्चे हमारी बैलगाड़ी के आसपास आ गए और हमको बोलने लगे, भैया जी, एक शुगर केन दो ना खाने के लिए। तो साला हम सोच में पड़ गए कि ये बुड़बक शुगर केन क्या चीज़ होती है बे, हमने तो कभी सुनी नहीं। तो उनमें से एक बच्चा बोला, अरे भैया जी, गन्ना चाहिए खाने को। तो फिर हमारे दिमाग में एक बात बैठ गई कि गन्ने को अंग्रेजी में शुगर केन कहते हैं। तो हमने उनको एक गन्ना निकाल के दिया और फिर आगे के रास्ते के लिए रवाना हो गए। फिर आगे बीच रास्ते में हमारी बैलगाड़ियों के सामने एक बहुत बड़ी गाड़ी आकर रुक गई। हम सब सोच में पड़ गए कि कौन है वे, किसकी है ये गाड़ी। हमने उसको बोला कि ओ भाई साहब, क्या चाहिए आपको, कुछ चाहिए का, क्यों आए हो इस बीच रास्ते में, हमारी बैलगाड़ियों को जाने दो ताकि हम सब फैक्ट्री पर टाइम पर पहुंच पाए। तो उस गाड़ी में से एक आदमी बाहर आ गया और हमको बहुत ही ज़्यादा गुस्से में देखने लगा। और उसको देखकर हमें भी बहुत बड़ा धक्का लगा और थोड़ा सा डर भी लगा। बल्कि वो और कोई नहीं, हमारे विधायक जी थे गांव के। तो विधायक जी हमारे पास आ गए और हमको बोलने लगे कि ए बुड़बक, क्या काम, ज़्यादा चर्बी चढ़ गई क्या तन्ने, चुपचाप रास्ते से हट जा, वरना गन्ना निकाल के तुझको मारूंगा, बीच रास्ते पे सभी के सामने तुझको पीटूंगा। तो हमने बोला, भाई साहब, ये गाड़ियाँ के कैसे पीछे हट सकती है, ये बीच वाला जो रास्ता है यही एक रास्ता है ना जाने का, कैसे हम सब जा सकते हैं। तो वो बोला, वो हमको कुछ नहीं पता, यहाँ से हट जाओ और हमें जाने दो, क्योंकि हमें बहुत सारा काम है। तो हमने भी बोला, ठीक है भाई साहब, आप ही अपनी गाड़ी थोड़ा सा बीच रास्ते से हटवाएंगे तो हमारी बैलगाड़ियों को जाने में आसानी हो जाएगी। तो वो विधायक जी गुस्से में आग बबूला हो गए और फिर हमें कहने लगे, तुझको आखिरी बार बोलता हूँ, अगर माना नहीं तो गन्ना निकाल के बहुत ज़्यादा पीटूंगा। तो हमको भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। तो हमने भी उनको बहुत ही भला बुरा कहा और रास्ते से हटने को कहा। तो उनके जो साथी थे वो भी बाहर आ गए और हमारी बैलगाड़ी के पास आ गए। और फिर उन्होंने हमारी बैलगाड़ियों से गन्ना निकाला और बीच रास्ते में सभी के सामने हम सभी को मारने लगे।
बहुत मारा हमको, उन सभी ने बहुत पीटा, बहुत पीटा हमें। और फिर गन्ना जब टूट गया तब उन्होंने अपने जूते निकाले और जूते से हमने मारने लगे, एक एक को ऐसे पकड़कर ऐसे ऐसे मारने लगे। बहुत दर्द हो रहा था हमें। हम सभी ने मदद की मांग की, लेकिन आसपास जमे किसी एक ने भी हमारी बात का विश्वास नहीं किया, किसी ने हमने मदद नहीं की। फिर अपनी तसल्ली पूरी होने के बाद विधायक जी अपने साथियों के साथ चले गए। क्या इज्जत रह गई हमारे गांव में, बताइए आप सब। देखिए, हमारे देश में ना हम जैसे गरीबों की कोई भी इज्जत नहीं करता। अरे भाई साहब, हम भी तो इंसान हैं। क्या हमको फक्र से जीने का कुछ भी अधिकार नहीं? बताइए ना आप सब। हर बार ये अमीर लोग हम जैसे गरीबों को मारने लगते हैं, अपना गुस्सा निकालने का जरिया समझते हैं हमें। बस धन्यवाद आप सभी का। चलते हैं हम।